एग्जाम्स पास आ रहे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है इन फ्रेजल वर्ब्स का रट्टा मारना और फिर एग्जाम हॉल में उन्हें पूरी तरह भूल जाना। ये लॉन्ग लिस्ट देख के दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना। इस वीडियो के बाद आपके सारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं जिससे आप CUET में फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एडू मास्टरी में, जहां आपके सारे कंसेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन कमेंट पिन बॉक्स। सबसे पहले ये समझते कि हम आखिर ये फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम्स में भूलते क्यों हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? हम आमतौर पर बुक्स खोलते हैं और एक लंबी सी वर्टिकल लिस्ट रटने लगते हैं, A, B और C से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स एक साथ। ट्रस्ट मी, ये रट्टा मारना एग्जाम में कभी काम नहीं आता। इसकी जगह आज हम एक बिल्कुल नया और पावरफुल मेथड यूज करेंगे। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूट वर्ड मेथड। मतलब हम एक रूट वर्ड या एक थीम को पकड़ेंगे और उससे जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को एक स्टोरी की तरह समझेंगे। इट्स लिटरली लाइक मेकिंग अ कूल माइंड मैप राइट इन योर ब्रेन। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। हमारा सबसे पहला रूट वर्ब है लुक। जब आप लुक वर्ड यूज करते हो तो इसका बेसिक मीनिंग होता है देखना या किसी चीज पर ध्यान से फोकस करना, राइट? अब इस एक छोटे से वर्ड से हम कितने सारे नए मीनिंग्स निकाल सकते हैं। You'll be amazed. Let's see how this builds up. Now, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जस्ट चेंजिंग द preposition changes the entire meaning। जैसे अगर आप अपने बीमार चाचा जी का ख्याल रख रहे हो तो आप उन्हें लुक आफ्टर कर रहे हो, मीनिंग टू टेक केयर ऑफ समवन। वहीं अगर आप अपना खोया हुआ पेन या फिर कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो, देन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। और अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी कॉम्प्लिकेटेड केस की छानबीन कर रहा है तो ही विल लुक इनटू द मैटर, यानी इन्वेस्टिगेट करना। एक सिंगल वर्ड और 3 बिल्कुल अलग रियल वर्ल्ड मीनिंग्स। हाउ कूल इज दैट? अब यहाँ पर एक और बड़ा शार्प कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। ट्रस्ट मी, ये दोनों वर्ड्स एग्जाम्स में बार बार आते हैं। पहला है लुक अप टू। इसका मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करना। जैसे आप अपने पेरेंट्स को या अपने किसी फेवरेट टीचर को लुक अप टू करते हो, उन्हें जेन्युइनली एडमायर करते हो। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है लुक डाउन अपॉन। जब कोई इंसान किसी को नीचा दिखाता है या इंसल्ट करता है, जैसे कभी कभी स्कूल में कोई एरोगेंट सीनियर किसी जूनियर को लुक डाउन अपॉन करता है। इन दोनों का डिफरेंस अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना, ओके? लेट्स मूव स्मूथली टू आवर नेक्स्ट रूट वर्ब जो है टेक। अब आप लोग मुझे क्विकली चैट में बताओ, आप अपनी फैमिली में किस पर गए हो? मम्मी पर या पापा पर? सोचिए इस बारे में, क्योंकि हमारी पहली फ्रेजल वर्ब एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। अगर आप बिल्कुल अपने मम्मी जैसे दिखते हो तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू टेक आफ्टर योर मदर, यानी उनके जैसा रिजेंबल करना। नेक्स्ट वाला है टेक ओवर। ये वर्ड तो आपने न्यूज़ में पक्का सुना होगा। जब पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं या एक बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो वो कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में ले लेते हैं। दे टेक ओवर। और टेक ऑफ तो आप सब जानते ही हैं। प्लेन को ग्राउंड छोड़कर ऊपर आसमान में जाते देखा है ना? इट टेक्स ऑफ। या फिर जब आप बाहर से आकर अपने जूते उतारते हो, यू टेक ऑफ योर शूज। सिंपल। अब शिफ्ट करते हैं एक ऐसे रूट वर्ब पर जिसने रीसेंट एग्जाम्स में बच्चों की काफी नींद उड़ा रखी है। वर्ड है रन। ये प्रैक्टिकली एक हाईली टेस्टेड वर्ड है, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान से समझना। सो द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट हियर इज कि रन का मतलब सिर्फ ग्राउंड पे भागना नहीं होता। रन इनटू का मतलब होता है किसी से रैंडमली अचानक मिल जाना। जैसे आप मार्केट गए और आपका 3rd क्लास का बेस्ट फ्रेंड अचानक सामने आ गया, यू लिटरली रैन इनटू हिम। दूसरा है रन आउट ऑफ। पड़ोसी आके कहते हैं ना, बेटा थोड़ी चीनी मिलेगी, और आप बोलते हो सॉरी आंटी, वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, यानी चीज का बिल्कुल खत्म हो जाना। और फाइनली रन अवे का मतलब है चुपके से निकल लेना या बचकर भाग जाना, लाइक स्नीकिंग अवे फ्रॉम अ बैड सिचुएशन। ओके बच्चों, अब एक हाईली इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरी के लिए तैयार हो जाओ। हमारा नेक्स्ट रूट वर्ब है ब्रेक। ये बस एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, यह है पूरी एक बॉलीवुड एक्शन मूवी की स्क्रिप्ट है। ध्यान से सुनना है स्टोरी को, मैं गारंटी देता हूं कभी नहीं भूलोगे। सुनो, एक बार एक लड़के का ब्रेकअप हो गया, यानी उसका रिलेशनशिप खत्म हो गया। अब वो बेचारा लड़का बहुत हर्ट है, अकेले में ब्रेक डाउन हो गया, यानी इमोशनली पूरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर गुस्से में उसने सोचा मैं बदला लूंगा, तो वो अपनी एक्स के घर में रात को ब्रेक इनटू कर गया, मतलब दरवाजे तोड़कर जबरदस्ती चोरी करने घुस गया। अब शोर सुन के पुलिस आई, आसपास के लोग जमा हो गए और वहां दंगे ब्रेकआउट हो गए, यानी वायलेंस और रायट्स अचानक से फैल गए। स्टोरी समझ आई ना? ब्रेकअप से शुरू हुआ, फिर वो ब्रेक डाउन हुआ, उसने ब्रेक इनटू किया और फाइनली दंगे ब्रेकआउट हो गए। ये स्टोरी याद रखो, चारों वर्ड्स हमेशा के लिए माइंड में फिट हो जाएंगे। ऑसम। अब हम अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी स्विच कर रहे हैं। अब तक हम रूट वर्ब्स देख रहे थे, अब हम प्रेपोजिशंस को अपनी थीम बनाकर पढ़ेंगे। हमारी पहली प्रेपोजिशन है ऑफ।
जब भी किसी वर्ड के आगे ऑफ लगता है ना, तो वो जनरली किसी डिस्कनेक्शन, कैंसिलेशन या किसी चीज को रोकने का स्ट्रॉन्ग सेंस देता है। लेट्स सी हाउ। यहाँ स्टूडेंट्स हमेशा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कॉल ऑफ का मतलब है कंप्लीटली कैंसिल कर देना। जैसे हैवी बारिश की वजह से क्रिकेट मैच कॉल ऑफ हो गया, मतलब अब वो मैच होगा ही नहीं, द एंड। लेकिन पुट ऑफ का मतलब है उसको सिर्फ डिले करना या पोस्टपोन करना। जैसे आपका एग्जाम अगले हफ्ते के लिए पुट ऑफ कर दिया गया है, वो कैंसिल नहीं हुआ है। और टर्न ऑफ तो बहुत बेसिक है, टीवी टर्न ऑफ करना या फिर किसी बकवास बात से आपका मूड बिल्कुल खराब हो जाना, यू गेट टर्न्ड ऑफ। सी द डिफरेंस? अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन पर, जो कि है ऑन। ये बिल्कुल ऑफ का ऑपोजिट एक्ट करता है। यह कंटिन्यूएशन, किसी चीज से अटैचमेंट या किसी नई चीज की शुरुआत को पॉइंट आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर अचानक क्लास में आती हैं और सारे बच्चे शांति से पढ़ रहे हैं, तो वो कहती हैं कैरी ऑन चिल्ड्रन, यानी अपना काम कंटिन्यू रखो, रुकने की जरूरत नहीं। फिर पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जैसे आप सर्दियों में अपनी नई जैकेट पुट ऑन करते हो। इसका एक और रिलेटेबल मीनिंग भी है। शादी के बाद लोग अक्सर वेट पुट ऑन कर लेते हैं, यानी वेट गेन कर लेते हैं। और होल्ड ऑन, ये तो हम दिन भर अपने दोस्तों को फोन पर बोलते रहते हैं ना, भाई 1 मिनट होल्ड ऑन कर, मीनिंग जस्ट वेट अ मोमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, हमारी तीसरी प्रेपोजिशन थीम है आउट। आउट लगने से अक्सर मीनिंग ये निकलता है कि किसी चीज को बाहर निकालना है, सीक्रेट्स को रिवील करना है या फिर चीजों को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सोचो, सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन क्या करते हैं? वो हर केस का सच फाइंड आउट करते हैं, यानी टू डिस्कवर द ट्रूथ। जब टीचर क्लास में आकर नए नोट्स सबको बांटती हैं, तो शी हैंड्स आउट द स्टडी मटेरियल। और वर्कआउट के तो 2 बहुत कॉमन मीनिंग्स हैं। या तो आप जिम जाकर एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम वर्कआउट कर रहे हो, जिसका मतलब है आप उसे सॉल्व कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू, बोथ ऑफ दीज आर हाईली टेस्टेड इन योर एग्जाम्स। अब हम आते हैं अपनी आखिरी और सच कहो तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन थीम पर, जो है यूपी। आप हमेशा एक अपवर्ड ट्रेंड, किसी चीज की पूर्ति यानी उसके कंप्लीटली फिनिश होने को दिखाता है। जैसे सुबह सूरज ऊपर आता है ना, इट शोज अ फ्रेश एनर्जेटिक स्टार्ट। यहां देखो, गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना और कोशिश करना पूरी तरह छोड़ देना, जो हमें अपनी एग्जाम प्रेप में बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट? फिर सेटअप का मतलब होता है कोई नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना। और मेकअप का मतलब सिर्फ चेहरे पर लगाने वाला मेकअप नहीं होता। जब आप अपना होमवर्क टाइम पर नहीं करते और टीचर के सामने एक झूठी कहानी बनाते हो ना कि मेरा कुत्ता कॉपी खा गया, बेसिकली यू मेकअप अ फेक एक्सक्यूज। ओके बच्चों, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स और प्रेपोजिशंस एकदम सिंपल वे में समझा दिए हैं। अब टाइम आ गया है एक क्विक और नेचुरल रिवीजन का। अपना दिमाग एकदम तेज चलाओ। लेट्स लॉक दिस इन्फॉर्मेशन इन, ताकि एग्जाम में कोई चांस ही ना रहे कुछ भी मिस होने का। फटाफट इस समरी को देखो और माइंड में मेरे साथ लाउडली आंसर करो। रन इनटू क्या था? पुराना दोस्त अचानक मिल जाना, राइट? मीट अनएक्सपेक्टेडली। पुट ऑफ क्या था? एग्जाम अगले हफ्ते तक पोस्टपोन होना, यानी डिले करना। और टेक ओवर, इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टी जीत गई और पावर हासिल कर ली, यानी गेन कंट्रोल। अगर आपने ये तीनों क्विकली मेरे साथ अपने दिमाग में सॉल्व कर लिए ना, तो सच मान लो अपने गोल्स का एक बड़ा हर्डल आपने ईजिली क्रॉस कर लिया है। तो बच्चों, द रियल टेस्ट इज कमिंग अप वेरी सून। मेरे माइंड में अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू गिव अप या फिर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए गो फॉर इट? मुझे पूरा विश्वास है आप फोल्ड नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। अपने इन कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही रिवाइज करते रहिए और अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग और अपने एग्जाम में एकदम आग लगा के आना। ऑल द बेस्ट। वैसे सोचना जरूर, आप एग्जाम प्रेशर के आगे ब्रेक डाउन होंगे या अपने सारे फेयर्स से ब्रेकआउट करके टॉप करेंगे। आई नो द आंसर। सी यू नेक्स्ट टाइम।